बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तक हमने डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, तो ये डिस्कस कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स होगी। हाइड्रोजन जो कि अटैच्ड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ। अब हम इसे जब डिफाइन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन attached to an electronegative atoms of one molecule and an electronegative atoms of different molecule। तो अब यहां से अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि दो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हों, डिफरेंट एटम्स के इधर, और उन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी अट्रैक्टिव टाइप की, तो उसको अट्रैक्टिव टाइप की फोर्स होगी, तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी तो इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एटसेट्रा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। और इनके ऊपर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के ऊपर, तो ये चार्ज परमानेंटली नहीं होता। तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो ये परमानेंट, इनके ऊपर जो चार्ज होगा तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमारे पास आएगा। तो अब इसकी यहाँ पर डायग्राम शो की हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट कर रही है, व्हाट इज द डिफरेंस, कि इसमें डिफरेंस क्या है। देख लें, एटम्स, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। ये जो फोर आ रहे हैं, एटम्स, एलिमेंट्स, इनका हमें पता है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, तो ये कंपाउंड्स, ये तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जो कि हमारा आज का लेक्चर था आयनिक क्रिस्टल कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट क्रिस्टल। तो इसमें इन फोर को एटम्स को एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स ऑल आर डिफरेंट। तो इसकी रीजन क्या है? कंपाउंड्स आर टू एलिमेंट कंबाइंड व्हाइल अ मॉलिक्यूल इज जस्ट वन एलिमेंट मल्टीप्लाइड। हम ये कहते हैं कि कंपाउंड्स किस वक्त फॉर्म्ड होता है कि टू एलिमेंट्स जब कंबाइंड होते हैं तो उस वक्त मॉलिक्यूल, उस वक्त ये कंपाउंड जो होगा ये फॉर्म्ड होता है। लेकिन मॉलिक्यूल की जब हम बात करें तो मॉलिक्यूल किस वक्त फॉर्म्ड होता है? मॉलिक्यूल इज जस्ट वन एलिमेंट मल्टीप्लाई, जब हम एक ही एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जांपल H2 ले लें। H2 क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कंपाउंड के लिए तो डिफरेंट हम एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैज इट। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सिंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज attractions of hydrogen between two polar molecules when hydrogen is bound to a highly electronegative atom such as nitrogen, oxygen or fluorine। हमने ये कहा था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जब इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, अब इनके दरमियान जो फोर्स होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एटम जो होंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, अब ये जो फोर्स होगी तो स्मॉल अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अब हम यहां से ये देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द अट्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स व्हेन हाइड्रोजन इज बाउंड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब एक हाइड्रोजन जो होगा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, कोई भी ले लें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ले लें, तो ये इनके साथ अगर बाउंड हो रहा है, मीन्स के इसके साथ जब हम कांटेक्ट में रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगी? बॉन्डिंग होगी, और ये वाली बॉन्डिंग जो होगी पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ,
तो ये बॉन्डिंग जो होगी इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी इसे सिंप्लीफाइड कैसे किया जाएगा? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज व्हेन हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन जो होगा तो ये बॉन्डेड होगा, पहले से बॉन्डेड हो किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इनमें से किसी के साथ अगर हाइड्रोजन पहले से बॉन्डेड है और इसमें क्या हो, बट हैज अट्रैक्टेड टू अदर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। अब ये देख लें कि अगर कोई हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ पहले से बॉन्डेड है, लेकिन बॉन्डेड होने के बावजूद इसकी अट्रैक्शंस हो किसके साथ? कि किसी और नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ इसकी अट्रैक्शंस हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी ये क्या हो जाएगी? सिंप्लीफाइड हो जाएगी। यहाँ पर ये एक फिगर देखें, तो लेट्स सपोज यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है तो ये किसके दरमियान, इस केस में देख लें तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पहले से है। लेकिन दूसरा अगर हम यहाँ से लेट्स सपोज इसे हम लेते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ अगर इसकी बॉन्डिंग हो रही है तो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर ये अगर कोई दूसरा नाइट्रोजन हो तो उस नाइट्रोजन के लिए ये अट्रैक्टेड पावर रखता हो, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब हम देखते हैं कि इंट्रा एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि एटम्स के अंदर मौजूद होगी या विद इन अ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट होगी तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाएगा। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होगी? जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान होगी तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। अब देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज एन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, तो इसकी रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो होगी तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी। अब वाटर की एग्जांपल ले लें, तो वाटर क्या है? H2O, ये किसकी एग्जांपल आ रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। रीजन क्या है? H2O, तो हमने ये कहा था कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी तो वो क्या होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है? H और यहाँ पर ये H और OH, तो H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी तो या इनके दरमियान जो फोर्सेस होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और यहाँ पर ये जो येलो एरो बता रहा है, तो येलो एरो यही बता रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है तो इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स आ रही है तो ये फोर्सेस कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास आ रही है। इसी तरीके से हम एग्जांपल लें अगर अमोनिया की एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल आ रही है, तो इसमें यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग, ये जो फोर्सेस है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। रीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो इनके दरमियान ये फोर्सेस कौन सी हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के केस में देख लें तो ये दो डॉटेड हैं, इन डॉटेड में ये शेयर हो रहे हैं, लेकिन इनमें जो बॉन्डिंग होगी तो ये बॉन्डिंग कौन सी होगी? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है तो इसमें यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो फोर्सेस है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये जो डॉटेड हैं तो ये जो किससे, इसके दरमियान जो फोर्स होगी तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा।
अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी, सबसे पहले हमने पढ़ा आयनिक, फिर कोवलेंट, फिर मेटालिक बॉन्डिंग, ये आप लोगों ने खुद करना है। फिर हम इंटरमॉलिक्यूलर को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो होगी तो ये आयनिक में, फिर कोवलेंट, मेटालिक और फिर इंटर में। अब इस जो लिस्ट हमारे पास आ रही है आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक, तो इसके लिए हम ये कहते हैं इन दिस लिस्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट, कि ये हमारे पास स्ट्रांग आ रही है आयनिक, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, कम होगी और कम हो रही है, इस तरीके से कम हो जाएगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेट अगर देखें तो रूम टेम्परेचर जो है, तो रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन जो होगा, एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज यूजुअली अ लिक्विड। एग्जांपल ले लें, रूम टेम्परेचर पर वाटर लें, तो वाटर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देखें तो ये वाटर है, तो वाटर क्या है, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, लिक्विड है। अब ये है फेमस कंपाउंड की हम बात करते हैं, एन एग्जांपल वुड बी वाटर की एग्जांपल लेते हैं। तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईच वाटर मॉलिक्यूल वुड बाउंडेड विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं नेक्स्ट के साथ बॉन्डेड होता है, वो जो होगा नेक्स्ट के साथ, इस तरीके से नेक्स्ट के साथ क्या होंगे, ये बॉन्डेड हो गए। अब इसकी रीजन क्या है, अब इसमें कोहेशन जो होगी तो ये क्या होगी, हाई होगी, और इसकी कोहेशन की वजह से रिजल्टेंट जो सरफेस टेंशन जो होगी, तो सरफेस टेंशन इसमें हाई सरफेस टेंशन पाई जाएगी। जितनी सरफेस टेंशन ज्यादा पाई जाएगी तो उतनी ही इसमें बॉन्डिंग जो होगी ज्यादा होगी। यहाँ पर एग्जांपल देख लें, जो नीचे फिगर है, तो इस फिगर में ये दिखाया हुआ है कि आइस पीस जो है, आइस ब्लॉक जो है, तो ये वाटर के ऊपर तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं, वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगी तो इसके दरमियान स्पेस जनरेट कर देगी। वही वाटर जो होगी, तो उस वाटर होगा, तो उसी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, स्पेस जनरेट करेगा। अब स्पेस जनरेट करने की वजह से इसका साइज ज्यादा हो जाएगा। किसका, आइस का साइज ज्यादा होगा। जब आइस का साइज ज्यादा होगा तो हम यहां से ये कहेंगे कि आइस की डेंसिटी कम होगी। अब वाटर के मुकाबले में आइस की डेंसिटी कम हो रही है। जब आइस की डेंसिटी कम हो रही है तो हम ये कहते हैं कि लो डेंसिटी वाले जो चीजें होती हैं, तो वो वाटर जो होगी हाई डेंसिटी वाली कंपाउंड्स या एलिमेंट के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगी। जब हम ये कहते हैं कि अब दोबारा देख लें कि आइस, तो आइस को फ्रीज किया, फ्रीज करने से क्या हुआ कि अब हाइड्रोजन बॉन्ड ने क्या किया, इसके दरमियान स्पेस जनरेट की मॉलिक्यूल की। तो अब ये वाले मॉलिक्यूल जो होंगे तो यहां पर क्या करेंगे, फ्लोट करना शुरू कर देंगे। अब पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में polyatomic ions is a group of covalently atoms that have a charge। तो polyatomic वो होगा covalently atoms कि जो के चार्ज होगा। एग्जांपल क्या है, NH4, अमोनियम की एग्जांपल हम लेते हैं कि जो कि NH4 आ रहा है। इसमें क्या आ रहे हैं, 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। सिंस इट हैज मोर प्रोटॉन, देखें कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोटॉन इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पर देख लें तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रिप्रेजेंट किए हुए, पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट किए हुए। तो पॉलीएटॉमिक, अब बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा होगा, कोवेलेंटली एटम्स जो कि चार्ज। तो अब यहाँ पर ये क्या है, अमोनियम, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसे हम पॉलीएटॉमिक आयन कह सकते हैं। अब हम इसमें देखें लेटिस की बात करते हैं। लेटिस क्या है,
लेटेस्ट हमने ये कहा था कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल। अब ये एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है, ये रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ये भी कह सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कहें फिर भी लेटेस्ट है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहें फिर भी लेटेस्ट होगा। तो अब हम यहां पर ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, तो आइस जो है, तो आइस के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आइस जो होगी तो उसमें भी क्या होगी, रेगुलर अरेंजमेंट। हाउ द एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म आइस, तो ये किस वजह से आइस बन रही है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब इसमें हम ये देखते हैं रूल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि इसका रूल क्या है। तो सबसे पहले नेम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखेंगे, फिर हम उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ एन एटम्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये क्या कर रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहां से देखें, अगर हम यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको देख लें अगेन, कि जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद हमने इसमें डिफरेंस देखा कि डिफरेंस क्या होता है, हु हैज इट, के इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा तो अट्रैक्शन कौन सा रखता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये सिंप्लीफाइड कैसे होगा, फिर डिस्कस किया कि इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर के दरमियान क्या डिफरेंस है। अगेन हमने लास्ट में ये डिस्कस किया कि आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किसमें स्ट्रांग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेट को देखा कि रूम टेम्परेचर पर क्या होगी, ये लिक्विड फॉर्म में। अब और ये डिस्कस किया कि आइस जो है तो वाटर की सरफेस के ऊपर क्यों फ्लोट कर रही होती है। पॉलीएटॉमिक आयन को डिस्कस किया कि पॉजिटिव चार्ज कोवेलेंटली एटम जो होंगे तो इनको हम पॉलीएटॉमिक आयन कह सकते हैं। लेटिस को डिस्कस किया, लेटिस क्या है, तो फिर ये कहा कि आइस के केस में तो आइस भी क्या हो रही है, यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है, तो लेटिस हम में के केस में इसे डिस्कस करते हैं। और लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि इसका रूल क्या है, तो इसका रूल ये है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करें लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीजिंग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक।